नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम इष्ट देव के बारे में चर्चा करेंगे, उपासना के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे लिखा है कि आप इष्ट देव के बारे में, उपासना को लेके एक स्पेशल वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो जो लोगों को अपने इष्ट देव के बारे में जानना है, उपासना के बारे में जानना है, उनको ये वीडियो समर्पित है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि उपासना मन से जुड़ी हुई होती है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग राय है, सिद्धांत दिखाए गए हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि पंचम स्थान से उपासना देखी जाती है। कुछ लिखते हैं कि लग्न से उपासना देखी जाती है और कुछ चंद्र को प्राधान्य देते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में चंद्र के हिसाब से उपासना को देखा जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इंसान की जब मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ उसकी मन, बुद्धि, अहंकार साथ चलते हैं। स्थूल देह अलग हो जाता है। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के साथ जाते हैं, वो जन्मों जन्म की यात्रा में साथ में रहते हैं। यानी एक उपासना आप इस जन्म में करो तो वही उपासना आपके मन के अंदर जो आत्मसात हुई है वो हर जन्म में आपकी एस्ट्रल बॉडी के साथ चली आती है। यानी लगाव, एक नैसर्गिक, नेचुरल इंक्लिनेशन, नैसर्गिक लगाव आपका वो उपासना ने होता है जो अपने पिछले जन्मों में की थी और कुछ सिद्धियां भी प्राप्त की थी। यानी इष्ट देव को बदलना नहीं चाहिए। बार बार अपने इष्ट देवता को बदलने का कोई मतलब नहीं। कोई एक चेतना को पकड़ के चलिए और वही चेतना हर जन्म में, क्योंकि कोई भी, देखो, कोई भी नौका आपको पार लगाएगी। ऐसा नहीं है कि भी इस भगवान को पूजेंगे तो वही आपको मोक्ष दिलाएंगे, दूसरे भगवान में ताकत नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई ट्यूबलाइट है, कोई 100 का बल्ब है, कोई 200 का बल्ब है, कोई 50 का बल्ब है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बल्ब प्रकाश देता है और प्रकाश देगा ही देगा। छोटा है तो बड़े के साथ वो मिला देगा, लेकिन एक नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में डायरेक्ट गॉड के साथ हर देवता का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कोई भी उपासना करो, आपके गंतव्य स्थान को आप पहुंच जाओगे। इसीलिए आपका चंद्र किसके साथ जुड़ा है उसको लेके ही उपासना को डिसाइड करना चाहिए। अब सबसे पहली बात हम सूर्य से करेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और सूर्य एक साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आप ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो इसीलिए इस जन्म में भी अपने आप, अपना जब भी समय आएगा, योग्य दशा, योग्य गोचर आएगा, तब ध्यान के प्रति आपकी रुचि होती जाएगी। मेडिटेशन आपको अच्छा लगेगा। तो निर्विकार साधना हो, साकार साधना हो, कोई इष्ट देव को ध्यान में रख के करते हो, लेकिन ध्यान सबसे ज़्यादा मायना रखता है जब सूर्य और चंद्र साथ में बैठे हुए होते हैं तो। और सूर्य और शिव में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र में भी लिखा है कि जो शिव है वही आदित्य है, जो आदित्य है वही शिव है। मतलब चंद्र सूर्य का संयोग है तो शिव की उपासना ज़्यादा करनी चाहिए। चंद्र सूर्य की युति है तो आपके इष्ट देव शिव जी हैं। चंद्र अगर मंगल के साथ है आपकी कुंडली में तो चंद्र मंगल की युति या प्रतियुति है तो जगदम्बा की उपासना आपको करनी चाहिए। चंद्र मंगल साथ में है, चंद्र मंगल आमने सामने है, चंद्र मंगल के बीच परिवर्तन है, तो मतलब कि चंद्र और मंगल का संयोग हुआ है। तो आपको शक्ति आराधना,
फिर महाकाली हो सकती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, अंबिका, यानी कोई भी शक्ति के अनेक स्वरूप है दुनिया में, ब्रह्मांड में। आपको जहाँ लगा हो, आपके पारिवारिक परंपरा से जो उपासना की जाती हो, इष्ट देवी जो भी हो उसकी उपासना करें, लेकिन शक्ति आराधना आपको करनी चाहिए अगर चंद्र के साथ मंगल है तो। सबसे खराब हालत चंद्र बुध की है। अगर चंद्र बुध के साथ जुड़ा है मेन कुंडली में या नवमांश कुंडली में, देखिए चंद्र के साथ कोई ग्रह नहीं है और नवमांश कुंडली में चंद्र बुध के साथ है तो चंद्र बुध का असर रहेगा। लेकिन नवमांश कुंडली में अगर चंद्र बुध के सिवाय कोई ग्रह के साथ है तो फिर वो ग्रह की उपासना ही आएगी। लेकिन चंद्र के साथ कोई ग्रह नहीं है और चंद्र बुध साथ में है मेन कुंडली में या नवमांश कुंडली में, या चंद्र मिथुन राशि में है, तो इंसान बार बार उपासना बदलता रहता है, यानी किसी भी उपासना में उसका डेडिकेशन नहीं रहेगा। कभी जगदम्बा की आराधना करता है फिर छोड़ देता है, शिव जी को पकड़ता है, कुछ उपासना करता है, आगे बढ़ता है, फिर शिव के मंत्र छोड़ देता है। कोई बोलता है अरे भाई तुमको तो विष्णु की उपासना करनी चाहिए, तो फिर विष्णु की उपासना करता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगता है। फिर कहीं से कुछ पढ़ने में आया या किसी ने एडवाइस किया तो फिर हनुमान जी की उपासना करने लगेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि चंद्र बुध के संबंध वाले लोग बहुत सारी उपासना के अंदर उलझे रहते हैं। वो इतनी सारी माला करते हैं, ये करते हैं, शिव जी का मंत्र करते हैं, हनुमान जी का मंत्र करते हैं, माता जी की आराधना करते हैं, स्तोत्र करते हैं, विष्णु जी का नाम करते हैं, ग्रहों की मंत्र करते हैं, यानी स्कैटर्ड, यानी उनकी उपासना में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई फिक्स डेडिकेशन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मन के प्रवाह के अंदर जो मन चलता है प्रवाह के साथ, उसके हिसाब से उपासना बदलते रहते हैं और कुछ भी पा सकते नहीं हैं। तो उनको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके उनकी उपासना क्या हो सकती है वो फिक्स करनी चाहिए और उसी उपासना को लगे रहना चाहिए। लेकिन अगर चंद्र बुध साथ में है तो मेरे हिसाब से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने चाहिए या कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, ये मेरा अनुभव है। ज़्यादा प्रवाह में आके, लोगों की बातों में आके बार बार उपासना बदलना नहीं चाहिए। चंद्र गुरु का मिलन बहुत बढ़िया मिलन है। चंद्र और गुरु अगर साथ हैं, चंद्र और गुरु अगर आमने सामने हैं, चंद्र और गुरु में अगर परिवर्तन है तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। इंसान इसी जन्म में बहुत कुछ उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि बात मत पूछो। यानी जगदम्बा की उपासना से ज़्यादा फायदा उनको हो। गुरु और चंद्र का कनेक्शन यानी मातृभक्ति, गुरु और चंद्र का कनेक्शन यानी मातृभक्ति, मातृ उपासना। तो उन लोगों को जगदम्बा का किसी भी स्वरूप का, जैसे चंद्र मंगल के में मैंने बताया था, इसी तरह चंद्र गुरु में भी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। साथ साथ कभी कभी चंद्र गुरु में शिव की उपासना भी देखी गई है, लेकिन ये आपके ऊपर है। आपको अगर लगाव ज़्यादा शिव के ऊपर है जन्म से ही, तो उपासना बदलो मत। मतलब ये हुआ कि पिछले जन्मों से ही कुछ अटैचमेंट शिव की तरफ हो गया है, तो इसी जन्म से बचपन से ही आपको ये अटैचमेंट आपका आया है शिव जी के तरफ। तो चंद्र गुरु में शिव की उपासना भी आती है, लेकिन ज़्यादातर 75% तक मातृभक्ति आती है। दूसरी बात, चंद्र गुरु का संयोग होता है तो इंसान को अपना गुरु प्राप्त होता है। यानी जीवन के किसी भी मोड़ पे वो कोई ना कोई गुरु को प्राप्त करता है, कोई भी गुरु प्राप्त करता है। फिर वो साईं बाबा को प्राप्त करता है या फिर कोई गुरु की दीक्षा लेता है, कोई भी संप्रदाय के साथ जुड़ जाता है। लेकिन चंद्र गुरु में कोई न कोई गुरु उनके होते, और गुरु मिलने के बाद गुरु के आदेश के अनुसार वो पूजा उपासना करता है। तो चंद्र गुरु में दो बातें हैं। पहले तो जब तक गुरु ना मिले तब तक मातृ उपासना
या कुछ परसेंट शिव की उपासना। और जब समय आपका आएगा तो गुरु प्राप्त होगा, और गुरु प्राप्त होने के बाद दीक्षा मंत्र जो भी आपको मिलेगा या गुरु के आदेश के अनुसार जो भी उपासना साधना मिलेगी वही आपके इष्टदेव बन जाएंगे। सबसे बेस्ट उपासना इस कलयुग में अगर मैंने देखी है तो वो है चंद्र शुक्र का कनेक्शन की उपासना। चंद्र शुक्र का कनेक्शन का पता है आपको? जितने भी ठाठ माठ है ना, भोग धराना, 5 पकवान बनाना, 56 भोग धराना, ये जहाँ जहाँ होता है वहाँ चंद्र शुक्र का कनेक्शन जो होता है, मतलब पूरा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कृष्ण की आराधना करता है वो चंद्र शुक्र में आता है। पूरा स्वामी नारायण धर्म संप्रदाय चंद्र शुक्र में आता है, क्योंकि वहाँ भी कृष्ण की आराधना की जाती है। जहाँ भी कृष्ण सर्वोपरि है, अंतिम लक्ष्य कृष्ण है, वो सब आराधना चंद्र शुक्र की है। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र के बीच में परिवर्तन है, या चंद्र शुक्र साथ में है, या चंद्र शुक्र आमने सामने है, तो श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। या तो स्वामीनारायण धर्म को अपनाइए, या पुष्टि मार्गीय साधना करिए, या खुद कोई भी ऐसा संप्रदाय जहाँ राधा कृष्ण संप्रदाय, यानी बहुत संप्रदाय, मैं तो मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, दुनिया बहुत बड़ी है, भारत में भी बहुत संप्रदाय है, जहाँ कृष्ण की चेतना के साथ जुड़े हुए जो भी संप्रदाय है वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मतलब चंद्र शुक्र मतलब कृष्ण भक्ति। दूसरी बात, राम की भक्ति भी चंद्र शुक्र में आती है। कुछ लोग श्री राम जय राम का जाप करते हैं, यानी राम और कृष्ण की जो चेतना है वो दोनों शुक्र के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्र सूर्य का कनेक्शन ज़्यादा है, चंद्र शुक्र का कम है। चंद्र शुक्र का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो कृष्ण की तरफ ले जाएगा। चंद्र सूर्य का, यानी चंद्र सूर्य शुक्र साथ में बैठे हैं, शुक्र दब गया है थोड़ा, तो राम के तरफ इंसान चला जाता है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में चला जाता है। तो थोड़ा सा भेद है, वो तो अनुभव से आप कुंडली देख देख के सीख पाएंगे। ये सब सिद्धांत में एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। तीसरा जो है लास्ट, पूरा जैन संप्रदाय शनि के आधिपत्य में आता है। पूरा जैन संप्रदाय, क्योंकि जितने भी जैन मुनि हैं, बहुत जैन मुनियों से मैं मिला हूँ, अपने घर लाया हूँ, सत्संग किया है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है। सबकी कुंडली में चंद्र शनि का कनेक्शन, गुरु शनि चंद्र का कनेक्शन अवश्य देखा है। चंद्र शनि मतलब तपस्या, तितिक्षा, साधना, उपवास, शरीर का दमन, ये जो भी होता है जहाँ भी वहाँ, यानी उपवास करना, एक बार खाना, बिल्कुल नहीं खाना, खाली पानी पीना, ये जो भी दमन होता है, तपश्चर्या होती है। जहाँ जहाँ तपश्चर्या है वहाँ वहाँ शनि देव है, इतना याद रखें। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि है और आप जैन हैं तो आपको आपके गुरु मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको दीक्षा लेने का भी मन होगा अगर जैन है तो। अगर आप जैन नहीं है तो भी चंद्र शनि के कनेक्शन में आपको व्रत, अनुष्ठान, तप करने का मन होगा, साधना करने का मन होगा, कोई ना कोई मंत्र जाप, मंत्र दीक्षा अवश्य लेते। जैसे मैंने बताया था कि चंद्र गुरु में दीक्षा आती है, चंद्र शनि में भी गुरु प्राप्त होते हैं, चंद्र शनि में भी गुरु प्राप्त होते हैं। लेकिन चंद्र गुरु में जो गुरु प्राप्त होते हैं वो एक लेवल अलग होता है। चंद्र शनि में ऐसे गुरु होते हैं जहाँ साधना के ऊपर, तपस्या के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ऐसी पंथ में, ऐसे संप्रदाय के गुरु आपको ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे जैन धर्म की मैंने बात की, तो ऐसे गुरु अगर मिलते हैं तो चंद्र शनि में मिलते हैं। तो चंद्र शनि में, अच्छा गुरु की बात जाने दीजिए, संप्रदाय की बात जाने दीजिए। शनि जो है ना, उसका इष्टदेव शिव जी है, और चंद्र शनि मतलब शिव की आराधना।
आपकी कुंडली में अगर चंद्र शनि साथ में है, चंद्र शनि आमने सामने है, चंद्र शनि में परिवर्तन है, या चंद्र शनि नवमांश कुंडली में साथ में बैठे हैं, तो मतलब जन्म से बचपन से ही शिव के तरफ आपका लगाव होगा ही होगा। शिव मंदिर में जाने का मन होगा ही होगा। आपकी पूरी साधना आपकी शिव के प्रति डेडिकेटेड रहेगी। अगर आप जैन नहीं हैं तो आपकी साधना शिव के प्रति जाएगी चंद्र शनि के संयोग में। चंद्र शनि का मतलब आपके इष्टदेव शिव जी है, महादेव जी है। उनकी साधना करो, उनकी तपस्या करो, ओम नमः शिवाय के जाप करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, यानी जो भी आपसे जो उपचार आपसे पॉसिबल है वो आप करते रहो। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो भी कीर्तन होते हैं, कीर्तन भक्ति होती है, भजन कीर्तन की भक्ति होती है, वो शुक्र में आती है। भजन कीर्तन जहाँ होते हैं, रास होते हैं, क्योंकि शुक्र है ना, वो रस विद्या का कारक है। जहाँ भी रास होते हैं, भक्ति होती है, नवदा भक्ति, वो शुक्र के आधिपत्य में आती है। जहाँ तपस्या होती है, साधना होती है, वो शनि के कंट्रोल में आती है। यानी मौन, शनि मौन पसंद करता है, अपने रूम में चला जाता है, अकेला बैठ के मेडिटेशन में बैठ जाता है। यानी अकेला अकेला जो करता है, अपने आत्मा के साथ कुंडली को जागृत करने का जो काम करता है, वो शनि करता है। और शनि में भाव अवस्था आती है, शनि रो सकता है, शनि में भक्ति है, शनि में भक्ति है, शुक्र में कीर्तन है, रास है, स्तोत्र पाठ है, शनि में मंत्र जाप है। क्योंकि भगवान राम ने जी जो रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहु नीरा। तो ऐसी जो भक्ति आती है कि भगवान का स्मरण होते ही आंख में आंसू बहते हैं, वो सिर्फ शनि देता है, सिर्फ शनि। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान का नाम सुनते ही आंख में पानी आते हैं। मैंने सबके कुंडली में चंद्र शनि का संयोग देखा है, चंद्र शनि का परिवर्तन देखा है, चंद्र गुरु शनि का संयोग देखा है कुंडली के अंदर। मतलब चंद्र गुरु चंद्र शनि, इसमें भी चंद्र शनि का जो युति होती है, वो तो भगवान के लिए रो पड़ते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते ही रो पड़ते हैं। तो चंद्र शनि बहुत 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 अच्छी भक्ति देता है, निष्ठा, सच्ची श्रद्धा देता है, तो शनि देता है। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में निर्बल है, अगर आपकी कुंडली में शनि निर्बल है, तो अंधश्रद्धा देता है। आप गुरु को पहचान नहीं पाते, पाखंडे गुरु के पास भी आप जा सकते हैं। अगर आपका शनि निर्बल है तो आपको गुरु की पहचान नहीं होगी। अगर आपका शनि वीक है तो, लेकिन आपका शनि अगर प्रबल है तो अच्छे गुरु के पास आप चले जाएंगे। चंद्र और शनि में गुरु भक्ति होती है, गुरु के प्रति आश्रम में जाना, जुड़ जाना, भक्ति करना, ये सब बातें उसमें आती है। आज यहाँ एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य शनि और चंद्र शनि में बहुत भेद है। चंद्र शनि है वो भक्ति मार्ग का है, श्रद्धा का मार्ग है, और सूर्य शनि है सिर्फ कर्म का मार्ग है। सूर्य शनि वाले कभी मंदिर में नहीं जाते। सूर्य शनि जितना पावरफुल, इतना वो कर्म योगी होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, अपना कोई ना कोई योगदान देते हैं, लोग समाज के लिए कुछ कर जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्टी हो सकते हैं कि लेकिन खुद दर्शन के लिए नहीं जाते। तो ऐसे जो लोग होते हैं, सिर्फ समाज सेवा ही उनका लक्ष्य है, मानव सेवा ही उनका लक्ष्य है, भूखों को खिलाना, सबके लिए हॉस्पिटल में दान देना, ये जो करते हैं लोग, वो सूर्य शनि वाले करते हैं, लेकिन वो माला नहीं करते। और चंद्र शनि वाले हैं, वो श्रद्धा ज़्यादा होती है, वो भक्ति करते हैं, वो भक्ति मार्ग के हैं। सूर्य शनि कर्म मार्ग के हैं, और चंद्र गुरु में ज्ञान मार्ग है, गुरु ज्ञान देता है। जो चंद्र गुरु जो होता है वो ज्ञान मार्ग देता है, चंद्र शनि है जो भक्ति मार्ग देता है। चंद्र और गुरु है, चंद्र और गुरु है वो ज्ञान मार्ग देता है, सूर्य और शनि है वो कर्म योगी बनाते हैं। तो ये भेद जो है, मैंने अपने बहुत 50 सालों के अनुभव में बहुत हजारों कुंडलियों देख देख के जो कुछ नियम मैंने बनाए हैं, देखे हैं। शास्त्रों में कोई नियम ऐसे आपके क्लियर कट आपको नहीं मिलेंगे, वीडियो में ही ये आप ये सुन पाएंगे। अनुभव के हिसाब से मैं जो भी मेरे पास है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
एक बात ही मैं कहूँगा कि आपका इष्टदेव कौन है वो आपके चंद्र से ही डिसाइड करिए और इसके हिसाब से चलिए। चंद्र शनि है तो भक्ति आएगी ही आएगी। भगवान के नाम लेते ही आपका एक अवस्था एक बार आएगी कि आपको भगवान के नाम से रोना आएगा, हृदय से रोना आएगा, भाव अवस्था आएगी। चंद्र शनि अगर आपकी कुंडली में पावरफुल साथ बैठे हैं तो, और चंद्र गुरु है तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु को प्राप्त करेंगे। हाँ, एक बात रह गई, चंद्र और राहु का कनेक्शन है तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, साईं बाबा की उपासना करनी चाहिए। चंद्र राहु का कनेक्शन है तो या तो साईं बाबा की आराधना करनी चाहिए या तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और चंद्र के साथ केतु है तो गणपति की उपासना करनी चाहिए। चंद्र के साथ केतु है तो गणेश जी की आराधना, चंद्र के साथ राहु है तो हनुमान जी की उपासना, क्योंकि राहु केतु द्वार के ऊपर ही होते। कोई भी मंदिर में जाओ तो शुरुआत में गणपति की मूर्ति हो, लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति होती है। ये राहु और केतु के इष्टदेव है, उनका दर्शन लेके आप पहले गणेश जी का हम आशीर्वाद लेते हैं, फिर भक्ति करते हैं भगवान की, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, ये जो दर्शन किए वो भक्ति हमारी दृढ़ बनाओ, हमारी आस्था श्रद्धा को दृढ़ बनाओ। तो ऐसी प्रार्थना करके हम मंदिर से बाहर आते हैं। सबसे पहले गणपति के दर्शन, इष्ट देव के दर्शन, बाद में हनुमान जी की आशीर्वाद, फिर हम बाहर निकलते हैं। तो केतु और राहु का प्रतीक गणेश जी और हनुमान जी है। और एक बात और भी कि केतु का जो निवास है वो ब्रह्मरंध्र में है। शंकर शिव जी जो है वो यहाँ पे है। शिव जी का जो मेन सहस्त्रार चक्र है वो शनि और केतु की पकड़ में है, और राहु जो है, मंगल और राहु, वो नीचे के चक्र में यानी मूलाधार चक्र में है। तो शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र में है। शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति, जगदम्बा खुद प्रकृति, वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है और शिव से जब मिलन होता है तब जाके साक्षात्कार होता है। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। इस चर्चा के अंदर सब बातों को मैं एक साथ लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये फिलोसॉफी की बात आज हम नहीं करेंगे, उसका अलग से कभी वीडियो बनाएंगे कि साक्षात्कार कब होगा, कौन से साल में भगवान के दर्शन होंगे, कब साक्षात्कार होगा, इस जन्म में साक्षात्कार होगा कि नहीं, ये सब आपके साथ में बांटूंगा। धीरे धीरे ये सब सब्जेक्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। आज बस सिर्फ इतना ही कि आपके इष्ट देव कौन है वो आपके चंद्र से आप जान लीजिए। नमस्कार। वीडियो को बहुत लाइक करिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए। ये ज्ञान दुनिया को देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, इतना समझिए।